जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्राउन प्रैक्टिस सेट का बिहार सचिवालय का सेट नंबर 15 देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सेट नंबर आज हम लोग 15 देखने वाले हैं। इससे हम लोगों पहले 101 से लेकर 14 तक क्राउन प्रैक्टिस सेट का बिहार सचिवालय सेट प्रैक्टिस कर लिया है और उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। एडुटेरिया का भी प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया है दोस्तों। द प्लेटफॉर्म का भी प्रैक्टिस सेट वहां पर ख़त्म कर दिया गया है। तो बहुत सारा प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, आप ज़रूर चैनल को विजिट करके देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लें। और इस क्लास का अगर पीडीएफ प्राप्त करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्राउन प्रैक्टिस सेट 15। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकाधिकार। दूसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को अल्प रोजगार के नाम से भी जाना जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को अल्प रोजगार के नाम से भी जाना जाता है। तीसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारत संसद के संगठक हैं। भारत संसद के संगठक कौन से हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। 1, 2, 3 तीनों, यानी कि राष्ट्रपति भी होगा, लोकसभा भी होगा और राज्यसभा भी होगा। संसद इन तीनों से मिलकर बना होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष होता है। भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रपति होता है। कार्यपालक का अध्यक्ष या कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है अनुच्छेद 53 के तहत। आर्टिकल भी यहाँ अगर पूछ ले दोस्तों तो आर्टिकल 53 के तहत राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, पांचवा नंबर जो प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया था। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर बनाया था नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था। छठे नंबर प्रश्न की ओर बात करें। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया। तो सती प्रथा का अंत किया था किसने दोस्तों। तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया था। लॉर्ड विलियम बेटिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। सातवें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लें। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो वायुमंडल में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है। कार्बन डाइऑक्साइड आता है, मीथेन आता है, नाइट्रस ऑक्साइड आता है, ओजोन आता है। इसमें हाइड्रोजन इसका सही आंसर हो जाएगा कि कौन सी गैस मुख्य तौर पर ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है। तो हाइड्रोजन नहीं आता है। आठवें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं। तो भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले वन कौन से हैं। तो उष्णकटिबंध पर्णपाती वन। उष्णकटिबंध पर्णपाती वन भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। चलते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। 9वां जो नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी। तो लीला सेठ बनी थी। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश की बात कर रही है तो लीला सेठ हो जाएगा। ठीक है। 10वें नंबर प्रश्न की बात करें। मवेशी की एक प्रजाति मिथुन पाई जाती है। तो मिथुन जो है किस मवेशी की प्रजाति है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है दोस्तों। तो मिथुन जो है एक मवेशी की प्रजाति है और ये कहाँ पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। चलते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। 1857 की भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों की पहचान के लिए वीर कुंवर सिंह जयंती डैश में मनाई जाती है। तो वीर कुंवर सिंह जयंती कहाँ मनाया जाता है। तो ये बिहार में मनाया जाता है वीर कुंवर सिंह जयंती। बात करें 12वें नंबर प्रश्न की। तो 12वां नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, ये क्या कह रहा है 12वां नंबर प्रश्न कि नेटवर्क में WEF का तात्पर्य क्या है। तो नेटवर्क में WEF का तात्पर्य क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वायरेड इक्विवेलेंट प्राइवेसी हो जाएगा। चलते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट भारत के अगर नक्शा बनाया जाए तो पश्चिमी घाट में पड़ता है दोस्तों। यह पर्वतों का लगातार श्रृंखला की एक उत्पत्ति है। ठीक है, वो समुद्री सीमा से सटता है। तो अगर पूछ ले कौन समुद्री सीमा से, तो ये हो जाएगा कौन, अरब सागर से। चलते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक या भंडारक देश कौन सा है। थोरियम का सबसे बड़ा भंडारक देश कौन सा हो जाएगा। तो हो जाएगा भारत। थोरियम का सबसे बड़ा भंडारक कौन सा है। तो यह भारत हो जाएगा।
चलते हैं 15वें नंबर प्रश्न की ओर। 15वां नंबर जो प्रश्न है, कलारी पट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है? तो कलारी पट्टू जो मार्शल आर्ट है वो केरल का मार्शल आर्ट है। कलारी पट्टू केरल का मार्शल आर्ट है। 16वें नंबर प्रश्न की बात करें, पृथ्वी की पपरी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो पृथ्वी की पपरी में सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम हो जाएगा पृथ्वी की पपरी में पाए जाने वाले सबसे अधिक धातु। ठीक है, चलते हैं 17वें नंबर प्रश्न की ओर। 17वां नंबर जो प्रश्न है कि राष्ट्रप्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा जो पुस्तक हाल ही में रिलीज हुई थी किस सशस्त्र बल से संबंधित थी? तो 17 का जो है सही आंसर होने वाला है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ पर एक पुस्तक लिखी गई थी, उसका नाम था राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा। 18वें नंबर प्रश्न की बात करें, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। जैन धर्म से संबंधित एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है दोस्तों। जैन धर्म से एक भी प्रश्न उस वीडियो से नहीं छूटने वाला है, तो आप जरूर जाके उस वीडियो को देख लें। ठीक है, चलते हैं 19वें नंबर प्रश्न की ओर। 19वां नंबर प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह या गिरिब्रिज है दोस्तों। तो ये मगध और सब जो महाजनपद हैं, महाजनपद काल का भी एक वीडियो डाल दिया गया है। और उसके बाद हर्यक वंश हो गया, शिशुनाग वंश हो गया, उसके बाद और 2 वंश की भी वीडियो अलग अलग वीडियो डाल दिया गया है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। एक वीडियो महाजनपद का भी है, वहाँ आप देख लीजिएगा। तो महाजनपद की राजधानी से एक भी आपको प्रश्न छूटने वाला नहीं है, तो जरूर से वहाँ जाके एक वीडियो देख लें। प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है वीडियो। 20वें नंबर प्रश्न की बात करें, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? तो ये पाटलिपुत्र से प्राप्त हुए हैं। 21वें नंबर प्रश्न की बात करें, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक जो हैं दोस्तों बाणभट्ट हैं। हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट हैं। चलते हैं 22वें नंबर प्रश्न की ओर। 22वां नंबर जो प्रश्न है, 10 कुमार चरित्रम की रचना किसने की थी? तो 10 कुमार चरित्रम की रचना दंडिक ने की थी। 10 कुमार चरित्रम की रचना किसने की थी? दांडिक ने की थी। 23वें नंबर प्रश्न की बात करें, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास जो समकालीन थे वो अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। तुलसीदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। अकबर का बेटवा जहांगीर था दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24वें नंबर प्रश्न की बात करें, 24वें नंबर प्रश्न की बात करें तो ये निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान कर दी गई? तो इसका जो सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, भारत परिषद अधिनियम 1892 अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25वें नंबर प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर इन्फो को सब्सक्राइब कर लें। बीएसएससी सीजीएल से संबंधित बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश से संविधान से ली गई है। तो जुडिशल रिव्यू किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका से जुडिशियल रिव्यू लिया गया है, यानी कि न्यायिक पुनरीक्षण लिया गया है। 26वें नंबर प्रश्न की बात करें, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं में के बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता होती है। किसकी सहमति की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यों के विधानसभा सदन की आवश्यकता होती है। यानी कि राज्यों की अगर सीमाओं को बदलना है दोस्तों, तो राज्य के विधान सदन में इसको पास करना होगा। चलते हैं 27वें नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 संबंध है, तो अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद जो 25 का संबंध है ये हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। ठीक है, चलते हैं 28वें नंबर प्रश्न की ओर। 28वां नंबर जो प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल शब्द कहा गया है? म्यूनिसिपल शब्द किस संबंध में कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा योजना प्रक्रम में राज्य का केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। चलते हैं 29वें नंबर प्रश्न की ओर। KVIC ने हाल ही में किस राज्य में तुषार रेशम धागा उत्पादन केंद्र की स्थापना की है? तो 29 का यहाँ सही आंसर होने वाला है उड़ीसा में। उड़ीसा में KVIC ने हाल ही में तुषार रेशम धागा उत्पादन केंद्र स्थापित किया है। तो करंट के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। चलते हैं 30वें नंबर प्रश्न की ओर। केंद्र रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है? तो 30 का सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी 2030 तक। 2030 तक पीयूष गोयल जो कि वर्तमान में अभी रेल मंत्री हैं दोस्तों, भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा कर चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 31वां नंबर प्रश्न की बात करें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण
75% राज्य के युवाओं के लिए आरक्षण की मंजूरी दी है। देख सकते हैं दोस्तों, 75% राज्य के, जिस राज्य में ये 75% दिया है उसी राज्य के युवाओं को ये लाभ मिलेगा। तो वह कौन सा राज्य हो जाएगा दोस्तों? तो वह राज्य है हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा के युवाओं के लिए 75% राज्य के आरक्षण दिया है, यानी कि वहाँ की जो भर्ती निकलेगी वहाँ के युवाओं को 75% आरक्षण होगा। ठीक है, चलते हैं 32वें नंबर प्रश्न की ओर। महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस बैंक ने हाल ही में स्मार्टअप उन्नति नामक से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो स्मार्टअप उन्नति नामक एक कार्यक्रम की जो स्टार्ट किया है दोस्तों, ये एचडीएफसी बैंक ने स्मार्टअप उन्नति नामक जो एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। 33वें नंबर प्रश्न की बात करें, विश्व तंबाकू निषेध दिवस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 मई को। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। चलते हैं 34वें नंबर प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना या गोपबंधु स्वास्थ्य बीमा योजना किसने स्टार्ट किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा ने गोपबंधु स्वास्थ्य बीमा योजना को स्टार्ट किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर इन्फो को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं 35वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों। 23 जुलाई को होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? तो 35 का यहाँ जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, MC मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह और MC मैरी कॉम ने टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के तौर पर इन्हें चुना गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 36वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में हर साल किस तारीख को अंबेडकर जयंती और भीम जयंती मनाया जाता है? अंबेडकर जयंती या भीम जयंती कब मनाया जाता है? तो 36 का यहाँ जो सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती या भीम जयंती मनाया जाता है। 37वें नंबर प्रश्न की बात करें। भारतीय नौसेना का नया उप प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय नौसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाइस एडमिरल SN घोरमडे। ठीक है, चलते हैं 38वें नंबर प्रश्न की ओर। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 कितने चरणों में कराई जाएगी? तो बिहार में पंचायत चुनाव 2021 जो बीत गया है दोस्तों, वो कितने चरणों में कराई गई थी, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11। बिहार में जो पंचायत चुनाव 2021 हुआ था दोस्तों, वो 11 चरणों में कराई गई थी। वर्तमान में जो अभी मुख्यमंत्री है बिहार के नीतीश कुमार हैं, और उप मुख्यमंत्री कौन है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों। चलते हैं 39वें नंबर प्रश्न की ओर। 39वें नंबर प्रश्न की बात करें। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में शिशुओं के लिए न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन का टीकाकरण अभियान स्टार्ट किया गया है? तो 39 का यहाँ जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 40वें नंबर प्रश्न की बात करें। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में बॉक्सिंग का एकमात्र पदक किसने दिलाया? तो टोक्यो ओलंपिक में बॉक्सिंग में एकमात्र पदक जो दिलाया है इस बार, वो कौन दिलाया है? लवलीना बोरगोहेन जो कि असम की है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि लवलीना बोरगोहेन कहाँ की मुक्केबाज है? तो असम का है। ये मुक्केबाजी में एकमात्र पदक इस बार टोक्यो ओलंपिक में दिलाई है। चलते हैं 41वें नंबर प्रश्न की ओर। कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये दरभंगा में है। दरभंगा में कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य अवस्थित है। चलते हैं 42वें नंबर प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार द्वारा बिहार के किस स्थान पर भारतीय पर्यटक एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो 42 का जो यहाँ सही आंसर होगा ये हो जाएगा बोधगया में। बोधगया में बुद्ध की सबसे बड़ी लेटी हुई प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों, जो कि विश्व में सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं 43वें नंबर प्रश्न की ओर। 43वें नंबर प्रश्न की बात करें। निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की गई है? तो भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी जो स्टार्ट की गई है, इसका जो सही आंसर होगा गुजरात में। गुजरात में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। चलते हैं 44वें नंबर प्रश्न की ओर। बिहार के कुल कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग फसलों के लिए विगत वर्षों में किया गया था? तो 44 का यहाँ जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 56% भाग पर। 56% भूमि पर उपयोग फसलों के लिए विगत वर्षों में किया जा रहा है। चलते हैं 45वें नंबर प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर इन्फो को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। चलते हैं 45वें नंबर प्रश्न। बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा आम की नई प्रजाति तैयार की गई, जिसका नाम क्या है?
तो 45 का यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा साबोर मैंगो 2। साबोर मैंगो 2 स्टार्ट किया गया है। एक नई प्रजाति है ये आम की, जो कि बिहार के भागलपुर में तैयार की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की बात करें दोस्तों, 46वें नंबर प्रश्न की बात करें, टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रमोद भगत का संबंध बिहार के किस जगह से है? तो प्रमोद भगत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्रमोद भगत बिहार के जो रहने वाले थे, जीते थे। तो ये किस जगह से या किस जिले से संबंध रखते हैं, वो आपको इस प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हाजीपुर। हाजीपुर के प्रमोद भगत, जो कि बिहार के हाजीपुर के रहने वाले थे, उन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीता था। चलते हैं 47वें नंबर प्रश्न की। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद के जयंती के उपलक्ष्य में कितने रुपए के स्मारक सिक्का जारी किया है? तो 47 का यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 125 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस्कॉन के संस्थापक की जयंती पर 125 रुपए का सिक्का जारी किया है। चलते हैं 48वें नंबर प्रश्न की ओर। दवाइयों की होम डिलीवरी वाली कंपनी फार्मेजी ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? ब्रांड एम्बेसडर से भी एक प्रश्न रहने की संभावना होती है दोस्तों, तो ब्रांड एम्बेसडर का एक वीडियो जरूर आएगा, आप उसको जरूर देख लें। चलते हैं 48वें नंबर प्रश्न की ओर। तो फार्मेसी कंपनी का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो ये हो जाएगा आमिर खान को। आमिर खान को फार्मेसी कंपनी का नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। 49वें नंबर प्रश्न की बात करें, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी में 9.2% की हिस्सेदारी खरीद ली है? तो 49 का यहाँ सही आंसर हो जाएगा ट्विटर को। ट्विटर की 9.2% हिस्सेदारी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने खरीद ली है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 50वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों कि किस देश ने 2022 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को 71 रनों से हराकर 7वीं बार इस खिताब पर कब्जा कर लिया? तो 50 का यहाँ जो सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने 71 रनों से हराकर 7वीं बार महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक 7 बार महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप को जीत लिया है। इस बार जो हराया, किसे हराया? तो इंग्लैंड को हराया है, और ऑस्ट्रेलिया महिला विश्व क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। चलते हैं, अगला जो टॉपिक है सामान्य विज्ञान और गणित का। तो गणित का अभी हम लोग प्रश्न नहीं देखेंगे, गणित का प्रश्न जल्द ही रविंदर सर लेकर आएंगे। ठीक है, तो सामान्य विज्ञान का प्रश्न अभी से देखते हैं दोस्तों। सामान्य विज्ञान का प्रश्न जो 51 नंबर से स्टार्ट है, देख लेते हैं। कौन सा रक्त सर्वदाता कहलाता है? तो 51 का यहाँ जो सही आंसर होगा, 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, O माइनस। कौन सा रक्त सर्वदाता कहलाता है? तो O नेगेटिव जो है सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। वहीं सर्वग्राही की बात करें तो AB+ हो जाएगा, सर्वग्राही AB+ हो जाएगा। वहीं सर्वदाता की बात करें तो O नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 52वें नंबर प्रश्न की ओर। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? तो मनुष्य का जो मस्तिष्क विभाजित होता है वह 3 भागों में विभाजित होता है। चलते हैं 53वें नंबर प्रश्न की बात करें। आंख में प्रकाश की मात्रा के प्रवेश करने को नियंत्रण और विनियमित किया जा सकता है, तो किसके द्वारा यह किया जाता है? तो 53 का यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेत्र गोलक द्वारा। नेत्र गोलक द्वारा प्रकाश की मात्रा जो आंख में प्रवेश करती है उसे नियंत्रित और विनियमित किया जाता है। किसके द्वारा? नेत्र गोलक के द्वारा। 54वें नंबर प्रश्न की बात करें। हमारे शरीर की कौन सी कोशिका को लोकप्रिय रूप में मानव शरीर का सिपाही कहा जाता है? तो मानव शरीर का सिपाही किसे कहा जाता है? यहाँ 54 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिका। ठीक है, चलते हैं 55वें नंबर प्रश्न की ओर। 55वां नंबर जो प्रश्न है, अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो अग्निशमन के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। यानी कि आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। 56वें नंबर प्रश्न की बात करें, क्वार्टर्स का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वार्टर्स का रासायनिक नाम जो यहाँ होगा दोस्तों, सोडियम सिलिकेट हो जाएगा। क्वार्टर्स का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट हो जाएगा। चलते हैं 57वें नंबर प्रश्न की बात करें। लेप्टोस्पायरोसिस एक रोग है। लेप्टोस्पायरोसिस एक रोग है जो निम्नलिखित में से किससे होता है? तो लेप्टोस्पायरोसिस जो रोग होता है दोस्तों, ये होता है इनमें से कोई नहीं, यानी कि विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक के द्वारा नहीं होता है, ये जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है, चलते हैं 58वें नंबर प्रश्न की बात करें।
वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि BSSC सीजीएल के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट इस यहाँ पर अवेलेबल है और प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार विजिट करके जरूर देखें। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस जो है मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जिगर। जिगर को हेपेटाइटिस मानव शरीर को प्रभावित करता है। 59वें नंबर प्रश्न की बात करें, प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त है? तो प्रत्यावर्ती धारा जो उपयुक्त है ये स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु उपयुक्त नहीं है। सॉरी दोस्तों, नहीं है। प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है? तो स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु उपयुक्त नहीं है। ठीक है, 59 का नंबर जो हो जाएगा ये नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 60वें नंबर प्रश्न की बात करें, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जाती है? तो 61 का यहाँ जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रस्फुरन गणक द्वारा यह किया जाता है। चलते हैं 62वें नंबर प्रश्न की ओर। 62वां नंबर जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ सुमेलित नहीं है ढूंढना है। ठीक है, तो 62 का जो हम लोग सुमेलित सबसे पहले करेंगे तो ये जो है सी सुमेलित नहीं है। ये जो सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आइसोबार वायुदाब मापा जाता है, आइसोहाइट समान ऊंचाई मापा जाता है, आइसोबात समान गहराई मापा जाता है, वहीं आइसोहेलाइन बर्फ वर्षा नहीं नापा जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें सुमेलित नहीं है ढूंढना है तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं 63वें नंबर प्रश्न की ओर। 63वां नंबर जो प्रश्न है, अधोलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अधोलिखित युग्मों में से इसमें भी ढूंढना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो 63 का यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेयॉन प्रशीतक के रूप में। फ्रेयॉन प्रशीतक के रूप में उपयुक्त नहीं किया जाता। वहीं पायरिन अग्निशमक के रूप में, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के रूप में और फ्लोरीन युक्त बहुलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। 64वें नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक RDX का अन्य नाम है? तो RDX को और किस नाम से जाना जाता है? तो RDX को साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है। RDX को साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है। 65वें नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से यौगिकों में कौन सा एक शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? तो शांति कारक औषधि के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग शांति कारक औषधि के रूप में किया जाता है। 66वें नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो मिट्टी में सर्वाधिक अम्ल छोड़ने वाला उर्वरक यानी कि खाद की बात कर रहा है दोस्तों। तो 66 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट मिट्टी में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 67वें नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसमें सुमेलित पूछ रहा है। तो 67 का यहाँ जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिंक फास्फेट, जो कि चूहों के विष यानी कि चूहा के मारने की दवा अगर पूछे तो जिंक फास्फाइट हो जाएगा दोस्तों। तो 67 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 68वें नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? इसमें तत्व नहीं है पूछ रहा है। तो 68 का जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी धातु, गैस, अधातु ये सब तत्व नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, तत्व अकेला होता है। तत्व क्या होता है दोस्तों? अकेला होता है। चलते हैं 69वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लें और PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो इंसुलिन में जो मौजूद धातु है वह पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जस्ता। इंसुलिन में मौजूद धातु क्या है? जस्ता है। ठीक है दोस्तों, इंसुलिन की कमी से ही डायबिटीज रोग होता है, ये भी हमें याद रखना है, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। 70वें नंबर प्रश्न की बात करें, DPT का टीका निम्न में से किसके काम में नहीं आता है? DPT का टीका किस लिए नहीं दिया जाता है? सबसे पहले देखते हैं किस लिए दिया जाता है। तो 70 का जो है ये पोलियो के लिए DPT का टीका नहीं दिया जाता है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा सही आंसर। DPT का टीका डिप्थेरिया, काली खांसी और टेटनेस के लिए दिया जाता है। तो DPT का टीका 3 रोगों के निदान के लिए दिया जाता है। वो हो जाएगा डिप्थेरिया, उसके बाद काली खांसी, उसके बाद टेटनस। इसमें पूछ रहा है किसके लिए नहीं दिया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोलियो। 71वें नंबर प्रश्न की बात करें, डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जो होता है। डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन द्वारा। गुणसूत्रों में संख्या में अगर परिवर्तन होता है तो डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी होती है, जो कि अनुवांशिक बीमारी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 72वें नंबर प्रश्न की बात करें, अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी? तो अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब किस विभाग में होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा
कार्डियोलॉजी विभाग में, कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब होता है। 73वें नंबर प्रश्न की बात करें, 2G स्पेक्ट्रम में जी का तात्पर्य क्या है? तो 2G स्पेक्ट्रम में जी का जो तात्पर्य है वह क्या हो जाएगा? जनरेशन। जी का तात्पर्य होता है जनरेशन। अभी 4G 5G आ गया है दोस्तों, वही जी का मतलब जनरेशन होता है, ठीक है। 74वें नंबर प्रश्न की बात करें, निद्रा रोग नामक बीमारी होती है। निद्रा रोग नामक बीमारी जो होती है वो किसके कारण होती है, ये पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ट्रिपोनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव द्वारा निद्रा रोग होता है, या सीसी मक्खी द्वारा ये रोग होता है। चलते हैं 75वें नंबर प्रश्न की, और ये आज का जो है लास्ट प्रश्न है दोस्तों। बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक कहलाता है। बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी पर ध्यान देना चाहिए। तो संकटपन्न वर्ग के पौधों को सुरक्षित रखेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आज हम लोग देखे हैं क्राउन का सेट प्रैक्टिस सेट 15। इससे पहले हम लोगों ने 1 से 14 तक प्रैक्टिस सेट कर लिया गया है। आज 15वां प्रैक्टिस सेट आपको पूरा करा दिया गया है। लास्ट एक प्रैक्टिस सेट बचा है दोस्तों, वो भी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारा प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। आप प्रैक्टिस सेट चैनल पर आकर प्लेलिस्ट में बना हुआ है, वहां जाकर देख सकते हैं। और इस क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कोई भी प्रश्न अगर आपका हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।